भोपाल में डिजिटल जनगणना की तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। मध्य प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना की तैयारियों की समीक्षा प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में की। इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इस जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इस प्रकार की जनगणना कराना, मुझे नहीं मालूम है कि जनगणना प्रारंभ हुई और उसके बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बन रहा, हम सब मिल करके आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनगणना पूर्व जनगणनाओं से अलग किस तरह से, ये 16 साल के बाद हो रही है। दूसरी चीज़, इसमें डिजिटल टूल्स का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। कागज़ में पहले जो भरा जाता था उसमें गलतियां हो जाती हैं। मैंने मान लीजिए आपके नाम की स्पेलिंग गलत भर दी, या जो मैंने लिखा कागज़ में उस चीज़ को जब कंप्यूटर में एंट्री करते हैं उसमें तकनीकी या टंकन त्रुटियां हो जाती हैं। अब जो डिजिटल टूल्स से ये त्रुटियां कम हो जाएंगी या लुप्त हो जाएंगी। दूसरी चीज़, डिजिटल जैसे ही जनगणना खत्म हुई तो भारत सरकार के पास ये आंकड़े तैयार हो जाएंगे और भारत के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए जो सामान्यतः 5 या 6 साल लगता था पहले, वो जानकारियाँ 6 महीने के अंदर हो जाएंगी। जानकारी देने वालों के खिलाफ भी गलत जानकारी सब लोग ये स्पष्ट हो जाए। मैंने अभी भी पहले भी कहा, पुनः दोहरा रहा हूँ, जनगणना से किसी व्यक्ति का कोई निजी स्वत्व कभी नहीं मिलता या किसी व्यक्ति का निजी स्वत्व नहीं हटता। यदि आपके पास नाना प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं, उससे आपको तुरंत कोई स्वत्व या लाभ नहीं मिलेगा। तो जनगणना में झूठी जानकारी देने से आप ना कोई लाभ पा सकते हो, ना सही जानकारी देने से आपसे कोई लाभ छीना जा सकता है। ये बहुत ही बुनियादी जानकारी हमें समझना चाहिए। यदि मेरे पास घर में गाड़ी है और फिर भी मैं राशन लेता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जनगणना में मेरी गाड़ी का आंकलन उस पर आ गया तो मेरा राशन छिन जाएगा। समझिए इस बात को कि जनगणना में किसी भी प्रकार से व्यक्ति विशेष जानकारी किसी से साझा नहीं की जाती। ये जनगणना के कानून में, संविधान में ही लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बार बार दोहराना चाहता हूँ कि जनगणना में झूठी जानकारी देने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी निजी जानकारी किसी के साथ सरकारी एजेंसीज द्वारा भी उपयोग नहीं की जा सकती, आपके किसी स्वत्व को देने में या लेने में। इसका आंकलन पूरे देश भर के प्लानिंग के लिए किया जाता है कि हमें किस तरह से कौन सी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किस दिशा में करना है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।